स्वागत है आप सबका उत्कर्ष कर इस प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आप लोगों से इसी दौर में एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों को ये पता है आरएस में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, यानी कि हर एक सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना है। अब ये सवाल मैं अक्सर जब क्लास में पूछता हूं तो लगभग आधे बच्चों को यही नहीं पता होता कि उनके आरएस में किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इस क्लास में इसी पर बात करेंगे कि आरएस में सब्जेक्ट वाइज वेटेज किस तरीके से होता है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। अब ये चीज क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए जैसे हर एक बच्चा क्या गलती करता है, वो आरएस के सिलेबस को एक जैसा, क्योंकि मोस्ट ऑफ उनको जो लोग हैं सेलेक्टेड लोग हैं वो कहते हैं आरएस का सिलेबस देखो, तो वो लोग आरएस का सिलेबस देखते हैं और सारे सब्जेक्ट को एक जैसा मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं, हर एक सब्जेक्ट को एक जैसा मानकर। लेकिन इससे गलती क्या होती है, मान लीजिए जैसे मैं बात करूं प्राचीन या मध्यकालीन भारत के इतिहास की, तो उसमें आरएस प्री में 2 या 3 प्रश्न आते हैं और मेंस में 5 नंबर का या 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा मध्यकालीन भारत से। लास्ट ईयर एक 5 नंबर का आया था, लेकिन उस सब्जेक्ट को पढ़ने में बच्चे 2-2 महीने लगा देते हैं, 1 महीना लगा देते हैं, और जब आपका 120 दिन बाद एग्जाम है, 4 महीने बाद एग्जाम है, और मैं अगर इस ऐसे सब्जेक्ट को जिससे एक प्रश्न आ रहा है या 2 प्रश्न आ रहे हैं उसको पढ़ने में मैं 1 महीना लगा दूंगा, तो ये जो है मेरी तैयारी में मेरी बहुत बड़ी गलती साबित होगी। तो इसकी वजह से बहुत बच्चों को नुकसान होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी में सही तरीके से प्लानिंग करने में आसानी हो, आपको ये पता रहे किस सब्जेक्ट को मुझे कितना समय देना है। मान लीजिए जैसे किसी सब्जेक्ट से 20 प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको ये आइडिया होगा कि उसको मुझे 1 महीना देना है या 1.5 महीना देना है। किसी सब्जेक्ट से 2 प्रश्न आ रहे हैं तो आपको ये रहेगा, आपने पीवाईक्यू देखे, किस टॉपिक से ज्यादा पूछ रहे हैं उसमें, उसको किया, उसकी थीम नोट की और कम समय में उसको कवर किया और आपका काम हो जाएगा। लेकिन जिससे 20 प्रश्न आ रहे हैं उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना रहेगा आपको। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करेंगे वो कौन से सब्जेक्ट से हाई वेटेज है, किससे, मान लीजिए जैसे मैं बात करूं राजस्थान ज्योग्राफी की, तो लगभग 12 से 15 प्रश्न आते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, इस तरीके से। तो ये जो है इसको आप नोट करते चलिएगा, आगे मैं बताऊंगा किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं उस चीज को। स्मार्ट किस तरीके से आप अपने अगले 120 दिन की स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन प्लानिंग कर सकते हैं, अपने रिवीजन को प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये पता है कि हाँ यार पॉलिटी से जो है वो राजस्थान और इंडिया मिला के 22 से 25 प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे इसको कितनी बार पढ़ना है, किस तरीके से रिवीजन करना है, वो चीज हो जाएगी। आप में से बहुत बच्चों का डाउट होता है कि सर राजस्थान जीके का कितने प्रश्न आते हैं, इंडिया वाले के कितने प्रश्न आते हैं। तो इसको मैंने 2 अलग अलग सेगमेंट में ही डिवाइड किया है, जिसमें राजस्थान वाले सेगमेंट से कितने प्रश्न आते हैं किस सब्जेक्ट से, और इंडिया वाले में। ओके, देखिए सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो राजस्थान के सब्जेक्ट की ही बात करेंगे। अगर मैं बात करूं राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति की, यानी राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की, तो देखिए 2016 में इससे 15 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 11 क्वेश्चन आए थे, 2021 में जो है इससे 15 क्वेश्चन आए थे, 2023 में 16 और 2024 में भी 15। तो एवरेज अगर अपन निकालें तो वो कितना है, 14 से 16 के बीच है। एक चीज और, ये जो ट्रेंड है ये आरपीएससी के 2016 से लेकर 2024 के पीवाईक्यू से बनाया गया है, जो भी पुराने साल का पेपर था उससे। इसमें फिक्स नहीं है कि अगर मैंने 16 बोला तो उतने ही आएंगे, 2 या 3 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, हो सकता है 15 आ जाए, है ना, 13 आ जाए, या फिर 18 आ जाए, 20 भी आ जाए, तो वो आपको थोड़ा सा वेरी रहेगा, उस चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला हो गया राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, इससे ऑलमोस्ट 16, 15, 16, 14 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा राजस्थान का भूगोल, इससे 2016 में 15 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 13, 2021 में 11। तो इस तरीके से अगर एवरेज निकालेंगे तो कितने हैं, 12 से 14 क्वेश्चन के बीच जो हैं वो राजस्थान ज्योग्राफी से आते हैं। इसके बाद में बात करूं राजस्थान पॉलिटी की, राजस्थान में राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसकी बात करूं तो लगभग 11 से 15 प्रश्न के बीच इसका एवरेज रहता है, जिसमें ये मान लीजिए 11 भी आ सकते हैं, 12 भी, है ना, और 15 भी आ सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, फिर है राजस्थान अर्थव्यवस्था, जिसमें राजस्थान अर्थव्यवस्था में क्या है, मेनली राजस्थान की इकोनॉमी है। तो उस राजस्थान की इकोनॉमी से डिपेंड करता है, कभी 12 प्रश्न आते हैं, कभी 13 प्रश्न, और 2017-18 में जो मतलब 2023 में 15 प्रश्न आए थे, 2024 में 14 प्रश्न आए थे। तो इस तरीके से
12 से 15 का इसका एवरेज रहता है ना। उसके बाद राजस्थान के करंट अफेयर और राजस्थान की योजनाओं से जो है वो 2024 में 14 प्रश्न आए, तो इस तरीके से 8 से 12 का इसका एवरेज रहता है, 12, 9, 7 इस तरीके से, है ना। तो ये पूरा राजस्थान वाला सेगमेंट हो गया। जो आप लोगों का डाउट रहता है कि सर राजस्थान जीके से कितने प्रश्न आते हैं, तो इसका आंसर है लगभग 60 से 65 प्रश्न के बीच जो है राजस्थान जीके से आते हैं। ओके, तो ये बात हो गई है राजस्थान वाले सेगमेंट की, जिसको मैं एक बार अगर रिवाइज करूं, आप लोगों को बोलूं, ये चीज नोट कर लीजिएगा। इससे क्या फायदा हो जाएगा आपको अपनी रिवीजन प्लानिंग बनाने में, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं, उसका वेटेज कितना है। जैसे मैं अगर इसको तोड़ूं, राजस्थान इतिहास कला एवं संस्कृति को भी तोड़ू ना, तो मुझे लगभग मेरे अगर 15-16 क्वेश्चन आ रहा है तो 7 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री से आएंगे, तो 8 प्रश्न जो है वो आर्ट एंड कल्चर से आएंगे। तो यानी आपको पता है राजस्थान हिस्ट्री पढ़ने में लेंथी भी है, टफ पड़ता है, तो आप किस पे ज्यादा फोकस करेंगे, फिर आर्ट एंड कल्चर पर। और राजस्थान हिस्ट्री वाले पार्ट में भी अगर 7 प्रश्न आ रहे हैं तो 3 या 4 जो होंगे वो प्राचीन एवं मध्यकालीन से आएंगे, बाकी के 4 आएंगे वो आधुनिक राजस्थान के इतिहास से आएंगे, जिसमें 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, उस दौर के समाचार पत्र, राजस्थान का एकीकरण, ये सारा है। तो आप जो है फिर आधुनिक राजस्थान को पहले करेंगे, उसके बाद जाके प्राचीन एवं मध्यकालीन राजस्थान पर जाएंगे। और प्राचीन में भी पढ़ेंगे तो सभ्यता वाला है, उससे 1 प्रश्न या 2 प्रश्न आते हैं, तो उसको पहले कंप्लीट करेंगे आप। ठीक है, ये बात हो गई है राजस्थान वाले पार्ट की। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब मैं अगर इंडिया वाले पार्ट की बात करूं, ओके, सबसे पहले जो है वो है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के एवरेज जो है वो है 9 से 10 प्रश्न या 11 प्रश्न के बीच, इससे एवरेज प्रश्न आते हैं, जिसमें आधुनिक से 4 से 5 प्रश्न आएंगे और मध्यकालीन और प्राचीन भारत के इतिहास से 4 से 5 प्रश्न आएंगे। तो यानी आप जो है लोगों को प्राचीन और मध्यकालीन पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप उसमें सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ सकते हैं, जैसे जैनिज्म है ना, बौद्धिज्म, उसके बाद आजीविक संप्रदाय या उससे पूछते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछते हैं। अगर मैं मध्यकालीन भारत की बात करूं तो विजयनगर साम्राज्य से आरपीएससी हर बार 1 प्रश्न पूछती है। तो आप वो पीवाईक्यू देख के सेलेक्टिव टॉपिक भी निकाल लेंगे, तो आप इनमें से अगर 4 प्रश्न आ रहे हैं तो 2 या 3 बहुत कम समय में पढ़ाई करके उनको ठीक कर सकते हैं। उनका बाकी का जो समय बचेगा उसको आप किसी और सब्जेक्ट में लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग बनाएंगे। अगर मैं बात करूं भारत एवं विश्व भूगोल की, तो लगभग 7 से 10 प्रश्न का एवरेज रहता है इसका, है ना, 10, 7, 7, 7, यानी 7 से 10 भी नहीं मानो तो 7 से 8 प्रश्न मान लीजिए। ये जो है वो भारत एवं विश्व के भूगोल से, ज्योग्राफी से आएंगे, जिसमें 3 प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी से रहेंगे, है ना, 3 प्रश्न तो इससे रहेंगे, और लगभग 5 प्रश्न के आसपास जो है वो इंडिया वाली ज्योग्राफी से रहेंगे। ओके, फिर भारतीय संविधान एवं प्रशासनिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से हमने देखा था, उधर राजस्थान पॉलिटी से कितने हैं, 12 से 15 के बीच हैं, इधर 10 से 13 के बीच, यानी कि टोटल मिलाकर पॉलिटी से 22 से 25 प्रश्न के बीच आते हैं। तो इसमें जो है पॉलिटी पढ़ने में कुछ लोगों को इजी लगता है, तो वो लोग जो है अपने स्वॉट एनालिसिस के अनुसार, यानी कि मेरे को किस सब्जेक्ट में मेरी स्ट्रेंथ है, किस में वीकनेस है, कहाँ मैं एज ले सकता हूँ, उसके अनुसार जो है इस सब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए 22 से 25 आ रहे हैं तो वो अपने 15 या 17 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं इसमें। ओके, फिर आ जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का एवरेज है 8 प्रश्न का, और इसमें भी अगर मैं तोड़ू तो 5 प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न आएंगे वो स्टैटिक पार्ट के आएंगे, जिसमें आपसे राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, इनके बारे में पूछा जाएगा, और 3 से 4 प्रश्न जो है वो बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, इस तरीके के पूछे जाएंगे, योजना से, इस तरीके से। फिर आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लगभग 18 से 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें बेसिक साइंस वाला जो पार्ट है उससे 8 के आसपास, और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है जिसमें करंट अफेयर्स भी इन्वॉल्व हो जाएगा, स्टैटिक पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा, उससे 10 से 12 प्रश्न के बीच आएंगे। फिर आता है रीजनिंग और मैथ्स। मैथ्स और रीजनिंग का फिलहाल आरपीएससी ने 20 प्रश्न का एवरेज बना रखा है, जिसमें 12 प्रश्न के आसपास मैथ्स है और 8 के प्रश्न जो हैं वो रीजनिंग से। फिर करंट अफेयर्स जो नेशनल वाला है, राष्ट्रीय वाला है, उससे 10 से 11 प्रश्न, 12 प्रश्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय से मिलाकर आते हैं। हो सकता है 15 भी हो जाए, 2-3 बढ़ जाए। तो इस तरीके से ये हो गया 80 से 85 प्रश्न। इसके अलावा 5 प्रश्न जो है उनको हम मिसलिनियस में डाल सकते हैं, जिसमें आरपीएससी अलग अलग टॉपिक से पूछ लेती है, जिनको हम इसमें से किसी भी सेगमेंट में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा हो गई है कि आरपीएससी के जो प्रीलिम्स होता है उसमें प्री में किस सब्जेक्ट से
पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। अब इसको आप डिटेल में कैसे करेंगे, और तो वो मान लीजिए जैसे ये बात हो गई। अब आप ये भी पूछेंगे कि सर मेरे को तो ये भी बता दो किस सब्जेक्ट में जो है वो किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं या किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहता है। तो वो अगर आप खुद से उसको चीज को देखेंगे ना तो ज्यादा बेहतर है कि आप क्या करेंगे, आपने जो है अपने सब्जेक्ट फर्स्ट रीडिंग कर ली है ना, एक बार पढ़ लिया, फिर आप पीवाईक्यू से खुद देखेंगे उस चीज को। जैसे मान लो मैं राजस्थान हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, प्राचीन वाली की, सॉरी मध्यकालीन, है ना, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। इसकी अगर मैं बात करूं और आपको ये बोलूं कि आपको जो है इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, तो ये आप खुद से निकालेंगे। मान लीजिए जैसे मैं बता भी दूं, आपने वैसे पढ़ भी लेंगे, लेकिन अगर आप मैं आपको ये तरीका बता दूं कि इसको कैसे निकालना होता है, तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, जिससे आप जो है वो खुद से और सब्जेक्ट के लिए भी सेम प्लानिंग कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने पीवाईक्यू देखे, आरपीएससी ने जो अभी पीवाईक्यू लिए हैं, जैसे 2026 की मैं बात करूं तो जुलाई में सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं, है ना, जून में फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए हैं, एसआई के 2 पेपर हुए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पेपर हुए थे। वहां से मैंने देखा कि राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में आरपीएससी का फोकस किन टॉपिक्स पर ज्यादा है। जैसे महत्वपूर्ण राजवंश है तो उसमें राजाओं के कालक्रम पर, है ना, कालक्रम के बाद महत्वपूर्ण युद्धों पर, ओके, महत्वपूर्ण युद्ध हो गए। इसके बाद इनकी उपाधियां क्या हैं, ओके। इसके अलावा भी मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण उपाधियों के अलावा इन्होंने कौन कौन से सम्मेलन किए, कौन कौन सी संधियां की, इनमें स्थापत्य कला में इनका क्या योगदान था, साहित्य में क्या योगदान था। जैसे महाराणा कुंभा की मैं बात करूं तो उनसे रिलेटेड ये पूछा जाता है उनका साहित्य में क्या योगदान था, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आएंगे राजस्थान के प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास से। तो आपको ये हर एक सब्जेक्ट के लिए करना है, अलग अलग तरीके से करना है। पहले आपको वो ध्यान रखना है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, उसके बाद इस चीज पर आप आएंगे। इस तरीके से आप आने वाले 120 दिन में जो है, अब आपके प्रीलिम्स के मोटे मोटे 120 दिन बचे हैं 6 दिसंबर तक के, है ना, यानी कि 4 महीने। तो इन 120 दिन में आप इस तरीके से रणनीति बनाएंगे, इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेंगे, अपना एनालिसिस करेंगे कि आपने किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ लिया है, उसको कितना समय, किसी और सब्जेक्ट को कितना और समय देना है। तो वो कैसे होगा, जब आपको ये पता रहेगा कि आरपीएससी किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछ रही है ना। तो आप उस तरीके से इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस क्लास में आज इतना ही बात करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।